मैं नेताजी सुभाष मंच के अध्यक्ष पीके नंदी सर ने अभी जैसे कहे हैं, हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर हम लोग करीब पिछले 8-10 साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं। हमारे मंच का गठन 2019 में हुआ था, लेकिन हम लोग उनको लेकर के काफ़ी काम करते हुए आ रहे हैं। हमने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो भी कर्मकांड है, जो भी उन्होंने काम करके गए हैं हमारे देश की आज़ादी के लिए, उसके 1% भी हमारे बच्चों को नहीं मालूम। कारण उसके एकदम सिंपल सा कारण है, मैं अपने ही को लेकर बोल सकता हूँ, मैंने नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि हमारे देश के बच्चों को वो जानना बहुत आवश्यक है, जिसके कारण हम लोग को बहुत सारे कैंपेनिंग किए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम भी करते हैं। जैसे हमारे चेयरमैन साहब अभी कहे हैं, ये जो मोइरांग दिवस हम लोग उद्यापन किए हैं मिलोनी हॉल में, वहाँ पर 100%, मैं तो 100% बोलूँगा, व्यक्ति को नहीं मालूम था कि हम लोग ये क्या है मोइरांग विजय दिवस। लोग हमसे क्वेश्चन किए। तो इसी तरह का मोइरांग विजय दिवस के बारे में आप लोग सब जानकारी आपको मिले। वो कर्नल थे जिन्होंने मोइरांग में मणिपुर से इम्फाल राजधानी इम्फाल से 45 किलोमीटर दूर में एक जगह है, छोटी सी एक कस्बा है जिसका नाम है मोइरांग, जहाँ पर आज़ाद हिंद फौज के कर्नल शौकत अली मलिक ने नेताजी के निर्देश में वहाँ पर तिरंगा जो फहराए थे। तो उसके बाद वहाँ पर काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज ने शासन किए हैं। बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि अगर उस समय हमारे देश अगर पीछे खड़ा रहता, आज़ाद हिंद फौज का, देश को मालूम रहता, पता चलता, तो 47 देखने को नहीं मिलता आज़ादी, 44 में ही हमें आज़ादी मिल गया रहता। इसी तरह का एक और भी बहुत सारे जो भी काम है नेताजी के द्वारा जो करके गए थे, जो बच्चों नहीं जानते, उसी के चलते हम लोग प्रयासरत है कि ये हमारे पाठ्यक्रम पुस्तक में इसको शामिल किया जाए। ये सारे आज़ादी के जो सच्ची कहानियाँ हैं, ये पाठ्यक्रम पुस्तक में शामिल किया जाए, इसी के हम लोग प्रयासरत है। आगे भी हम लोग इसी तरह का काम करते आएंगे और समाज के भी जो बच्चे हैं, ये जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको आगे लाना है। उनका किस चीज़ का दिक्कत है पढ़ाई में या किसी चीज़ में, उस सबको हम लोग को देखना है। यही सब चीज़ लेके मंच आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। नेताजी सुभाष मंच वह संगठन है जो हमारे सुभाष चंद्र बोस का इतिहास को हमारे आने वाले जनरेशन, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वह जनरेशन जो भारतवर्ष की, क्या पूरे विश्व की, फिर से दोहराया जा रहा है कि आप इनके इतिहास को ठीक से बताइए, ठीक से समझाइए, और जो इतिहास नहीं मालूम है उनको आप ठीक से बताएं, ठीक से जानकारी दीजिए। यह प्रोग्राम लगातार चलते आ रहा है और इसमें कुछ कामयाबी भी मिला है और कोशिश अच्छा है। आज हमारे साथ विजय कुमार जी हैं, जो भूतपूर्व आयुक्त कोल्हान थे और वर्तमान में चेयरमैन हैं नेताजी सुभाष मंच के। और आज एक बहुत बड़ी मीटिंग किया गया और इस मीटिंग में क्या क्या पॉइंट में डिस्कशन किया गया, इस मीटिंग में क्या उद्देश्य है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वह रणनीति या जो मंच बनाया गया है वह किस रणनीति के तहत काम कर रही है, उसका फोकस क्या है और उसका सीमा रेखा कहाँ है, और अभी तक यह नेताजी सुभाष मंच अपनी किस काम को आगे लेकर अभी तक काम को आगे बढ़ाया जा चुका। विजय जी, आप बताइए कि अभी तक क्या क्या चीज़ काम किया गया है सुभाष मंच के द्वारा। सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। विगत दिनों आपको पता ही है कि 14 अप्रैल को मिलानी हॉल में जमशेदपुर में एक बृहद सभा का आयोजन किया गया था। उसका उद्देश्य ये था कि मोइरांग विजय दिवस क्या है उसको हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। मोइरांग एक छोटा सा कस्बा है मणिपुर में, जहाँ INA के फोर्सेस अंग्रेज़ों को हराकर कब्ज़ा किए थे और पहली बार अखंड भारत में
झंडा फहराया गया था, जीत कर लिया गया था और वहाँ कुछ महीने वहाँ शासन रहा था। उसका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हम लोग किए थे, उसका जानकारी। नेक्स्ट में जो मंच बना उसमें आप लोग क्या क्या चीज़ काम करने वाले हैं, और आज क्या किए? बिल्कुल, मंच बहुत पुराना है। जैसे यहाँ आप जहाँ आप आए हैं तो यहीं पर एक चौक है जहाँ सुभाष जी की एक मूर्ति लगाई गई है, और उस तरह का बड़ा काम करने का इरादा है इस जमशेदपुर शहर में, और दायित्व भी बनता है जमशेदपुर और टाटा का भी बनता है कि यहाँ कुछ बड़ा प्रोग्राम या बड़ा सड़क का नाम या कुछ ना कुछ ऐसा रखें। तो कि एक तो नेताजी खुद ही अपने में नेशनल हीरो थे, और दूसरी बात है कि यहाँ पर इस टाटा स्टील के जो वर्कर्स यूनियन है उसके वो अध्यक्ष काफ़ी साल रहे हैं और बहुत सारा सुधार किए, इसलिए टाटा का दायित्व बनता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नेताजी सुभाष मंच लगातार नेताजी के आदर्शों को सभी के बीच में लाने के लिए प्रयासरत है। उनका चूँकि अभी भी उनका जो कार्य था, दृढ़ निश्चयता थी कि हमको देश को आज़ाद करना। ठीक है, आज देश आज़ाद है, उन्हीं लोग के बदौलत है ये आज़ाद। तो ये बच्चों लोगों को पाठ्यक्रम में बहुत सारा चीज़ नहीं बताया गया, जैसे मोइरांग दिवस ही नहीं बताया गया है, हम लोगों ने भी नहीं पढ़ा था। तो इसको जागरूक किया जाए, और जागरूक करने का बहुत बड़ा ये कारण ये हो सकता है एक माध्यम कि पाठ्यक्रमों में वैसे घटनाओं को लाया जाए जो देश की आज़ादी के लिए बड़ा काम हुआ है। तो इसको महामहिम को हम लोग प्रण किए हैं कि 2 लाख सिग्नेचर करके इस उद्देश्य को कि वहाँ भेजने के लिए राष्ट्रपति भवन, और इसकी कॉपी अन्य जगहों पर जाएगी ताकि वहाँ कंसिडर किया जाए और इस तरह के इसको सम्मिलित किया जाए, पुस्तकालयों में इस पर बुक्स रखे जाएं ताकि लोग पढ़ सकें, समझ सकें। और आने वाले समय में इतना याद रखें कि ये देश ऐसे ही आज़ादी नहीं मिली है, बहुत प्रयत्न के बाद मिला है, बहुत कुर्बानी दिया गया है, और उसके वजह से वो प्रण ले पाएँ आने वाली पीढ़ी या अभी की पीढ़ी कि देश को बचाना है और देश को अब विखंडित होने से बचना है। कोशिश तो ये करनी है कि अखंड भारत बने, सबसे पहले ये कोशिश होनी चाहिए। यदि अखंड भारत आने वाले समय में काफ़ी समय लगता है बनने में, एक न एक दिन बनेगा, मेरा अपना पूर्ण विश्वास है, शायद हमारे काल में ही बन जाए। लेकिन कम से कम जो अपना क्षेत्र है वो एकदम सुरक्षित रहे, सुदृढ़ रहे और विकास के पथ पर चले, और उनके आदर्शों को, नेताजी के आदर्शों पर हम लोग चलकर ही कर सकते हैं। देशभक्ति बच्चों में जगाना है, और उसका माध्यम वही पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके इस तरह की घटनाओं को हम लोग सफल हो सकते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी काम, और इसके लिए हम लोग का भी चैनल जब से ये चीज़ प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे, 3-4 न्यूज़ भी किए, तो इसमें हम लोग का पूरा सहयोग है। लेकिन बात होती है कि मंच को आगे लेके जाने के लिए मंच का क्या क्या रणनीति है, मंच की क्या एजेंडा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्वायरमेंट, तो और सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने बड़े मंच को लेने के लिए मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ती है, आर्थिक की भी ज़रूरत पड़ती है। और हमें लगता है कि सरकार में आप वह काम किए जो कॉर्पोरेट में एमडी और सीईओ करते हैं। भले उनका नाम आयुक्त रखा गया, लेकिन आपका भी काम वही था कि सरकार की व्यवस्था को किस प्रकार चलाना, शासन को, और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो उसका एक्सपीरियंस शायद इस मंच को मिले, और आप उसके बारे में कुछ बताइए कि इस 5 साल में, 10 साल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस सेक्टर में काम करेगा कि जो इससे जानकारी हो तो जुड़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वह भी लोग जुड़ेंगे कि जो नेताजी से प्यार करते हैं और नेताजी के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। और ये हमारे देश की समृद्धि है, राष्ट्र की इतिहास कभी भूलेगा नहीं कि हम नेताजी को क्यों नहीं याद कर रहे। तो इसके बारे में कुछ अच्छी रणनीति है तो बताइए। हम लोग की नीति यही है कि भूलने ना दें। हम लोग का दायित्व बनता है, हमारे जनरेशन का दायित्व बनता है कि भूलने ना दें कितनी कुर्बानी से यह देश आज़ाद हुआ। अभी जैसे आपने कहा कि अन्य सेक्टर, अभी आपने देखा होगा कि एक छोटी बच्ची है, उस गुंजन का हम लोगों ने पढ़ाई का जिम्मा लिया है, ये मंच लिया है। ये छोटा सा पहल है, इस तरह के और भी आने वाले समय में होगा। जो बच्चे इस तरह के टैलेंटेड हो गए और पढ़ने का जुनून होगा, उनको ये मंच सहायता करेगा। अभी हम लोग 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, अभी हम लोग मीटिंग में ही किया कि छोटे से पहल से 5000 पौधों को लगाया जाए, वैसे जगह लगाया जाए जहाँ वो सुरक्षित रह सके, और उसकी देखभाल हम लोग भी बीच बीच में करते रहें। ये तो अभी का है निर्णय, ये आने वाले अगले महीने का है। इस तरह का हर महीना कोई ना कोई शिक्षा से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, जैसे यहाँ डायन प्रथा है कहीं कहीं इंटीरियर्स में, वहाँ भी जाके लोगों को जागरूक करें कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती, ओझा गुनी से बच्चे मर जाते हैं। सारे सेक्टर में काम करने का इरादा है इस मंच के द्वारा, और मंच में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं बहुत कमिटेड हैं। सबसे बड़ी बात है, किसी को लोभ लालच इस मंच में नहीं है। अपना सब कुछ तन मन धन से
वो मंच को मजबूती और मंच के जो कार्यक्रम है उसको जन जन तक फैलाने के लिए और ख़ासकर ये समाज को अच्छा से अच्छा कैसे बन सके, यही उद्देश्य है। और इसके लिए अभी प्रयास अब विगत माह में ही बड़े स्केल पर शुरू हुआ है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि और भी बड़े स्केल पर होगा और जितना हम लोग से संभव हो सकेगा। अभी नंबर्स ऑफ जितने एम्प्लॉइज़ मेंबर्स हैं वो बढ़ेंगे और हम लोग का ये है कि मेंबर्स वैसे मेंबर्स आएँ जो वाकई कमिटेड हों। मेंबर्स जैसे आप पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस मंच का स्वरूप भी वैसा हो जाए। जो रहें 200, 500, 1000, लेकिन वो कमिटेड हों एकदम। गांव-गांव में जाएं, वहाँ ठहरें, वहाँ के समस्याओं को जानें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, यही मेन उद्देश्य है। और इसमें हम लोग लगे हुए हैं और पूरा मुझे तो पूरा विश्वास है कि हम लोग इसमें सफल होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वही उद्देश्य है जो उद्देश्य मदर टेरेसा का है, जो उद्देश्य महात्मा गांधी का है, जो उद्देश्य सुभाष चंद्र बोस जी का है। अच्छा उद्देश्य के लिए प्रोग्राम किया गया है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी में काम कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि वह यूथ जो इससे जुड़ना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट जुड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि नेताजी के लिए जब आप लोग काम कर रहे हैं तो समाज से या देश से, पूरे ग्लोबल से वह आपसे संपर्क कैसे करके करेंगे, उनके बारे में वो कुछ हेल्प करना चाहेंगे, आर्थिक कुछ हेल्प करना चाहेंगे। आपको ये एक बच्चा है, इधर आ जाओ, चलिए बहुत अच्छा, इधर आ जाओ। ये एक बच्चा है, ये इतना कमिटेड है। हाँ, नाम बताओ। कमलदास। कमलदास इतना कमिटेड है और इस तरह के बच्चों को हम लोग जोड़ रहे हैं। चलिए एक चीज़ पूछते हैं, कैसे करके जुड़े आप इससे? मैं शुरू से हूँ, मैं सर लोग के साथ रहता था। मतलब क्या चीज़ अच्छा लगा कि इस कमेटी में आपको? पब्लिक मतलब सेवा करना। सेवा? जी हाँ, जो सोशल वर्क हम लोग करते हैं ठीक, वो चीज़ अच्छा लगता है। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय एक नारा देते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और हमें लगता है कि उसी समय ऐसे ऐसे यंग स्टार अपने जीवन को नेताजी के लिए पीछे चल जाते थे और लड़ाई लड़ लेते थे। मतलब वह जुनून, वह शक्ति था और उनके नाम से यूथ जुड़ रहे हैं। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।